हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विजय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत में संविधान को कब अपनाया था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो फ्रेंड, वर्तमान में संविधान में हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर कुल अनुच्छेद पूछे तो कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में। वर्तमान में 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य था ये किसे चुना गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। अगर दोस्तों आपसे अस्थायी सदस्य पूछे तो संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी इसका फिर सही जवाब होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। ये कब चुना गया था? ये 13 दिसंबर को चुना गया था। 13 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? जो हमारा संविधान है इसके निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे भारतीय संविधान था उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? जो हमारा संविधान सभा है इसका गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? तो वह कौन सा कैबिनेट मिशन योजना? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा। तो इसको कब अपनाया था भारतीय संविधान ने? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगर राष्ट्रीय ध्वज को जो हमारा तिरंगा है इसकी डिज़ाइन पूछे किसने की थी, तो ये पिंगली वेंकैया ने की थी। किसने? पिंगली। ये आपको याद रखना है, पिंगली वेंकैया ने हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज तिरंगा है उसका डिज़ाइन किया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो हमारा जो भारतीय संविधान सभा था इसने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। हमारे संविधान ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों 1976 में हुआ था, इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसे मिनी संविधान के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। मिनी संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो कौन था जो बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो फ्रेंड, वो कौन थे? ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे फ्रेंड? तो बी एन राव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बी एन राव
संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी अनुच्छेद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद होगा 5 से 11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) या 19 का या 19 ए कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 19 का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। वह अनुच्छेद 29। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के हितों में व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51(a) में भारतीय संविधान में कौन से 42वें संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड जिसमें क्या है कि संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत हम क्या कर सकते हैं कि संसद में संयुक्त यानी ज्वाइंट मीटिंग जो होती है, संयुक्त बैठक होती है, उस बैठक का प्रावधान किया गया है। अगर अनुच्छेद 110 की बात करें तो 110 में धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक से रिलेटेड अनुच्छेद 110 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल कौन से 61 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है? तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।